भारत के हाथ से निकला अयनी एयरबेस। रूस चीन ने बिगाड़ा भारत का खेल। क्या है इस एयरबेस की ताकत? भारत के हाथों से ताजिकिस्तान का अयनी एयरबेस निकल गया है। ताजिकिस्तान ने अयनी एयरबेस के लिए भारत के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब भारत को ये एयरबेस खाली करना होगा। अब ये भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि विदेश में भारत का इकलौता एयरबेस जहां से अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर सीधी नजर रखी जा सकती है, वो एयरबेस अब भारत को खाली करना होगा। यहाँ पर भारत की मौजूदगी पाकिस्तान और खासकर चीन की आंखों में कांटा बनकर चुभ रही थी। अब चीन का ताजिकिस्तान पर क्या प्रभाव है और क्या सच में दोस्त रूस की वजह से भारत के हाथ से ये एयरबेस निकल गया है? इसका सच बताने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी मौजूद हैं, जो बताएंगे कि आखिर इसका सच क्या है। ये जो अयानी एयरबेस था, ये 2002 में जॉर्ज फर्नांडिस हमारे उसमें हुआ करते थे, उनकी पहल के माध्यम से बनाया गया था। क्योंकि तजाकिस्तान 90 में अलग हुआ था पाकिस्तान यूएसएसआर से और मात्र 12 साल का देश था, तो वहां पे भारत ने ऑफर दिया था कि भाई आप अगर बना लेते हैं तो हम आपको बहुत सारी फैसिलिटीज करेंगे। हमारे लिए इसका स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस यही था कि तजाकिस्तान का जो लोकेशन है वो पाकिस्तान के नॉर्थ में है, तो कल को किसी वजह से अगर पाकिस्तान के साथ कोई टकराव होता तो उस स्थिति में हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान में प्रेशर क्रिएट करते। और दूसरा क्या है कि जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब के सब एससीओ के मेंबर हैं और चीन ने इन पर अपना प्रभाव बनाना चाहा। भारत ने हमेशा चाहा कि सेंट्रल एशिया में भारत का इन्फ्लुएंस रहे, क्योंकि एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्सेज जो है वो इन देशों के अंदर में है। अगर हम बात करें गैसेज में, तो बहुत बड़ी मात्रा जो है वो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे देश अपने यहाँ पर रखते हैं। तो भारत ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, साथ में पाकिस्तान के वो काउंटर करने के लिए वहां पर हमने बनाया। इसकी जो मियाद थी वो 2022 तक थी। 22 के बाद इसको रिन्यू करना था, जिसको लेकर तजाकिस्तान ने अब फाइनली मना कर दिया है। यहाँ पर बात ये आ रही है कि ये जो मना किया गया वो चीन और रशिया के दबाव में किया गया। ठीक है, चीन के साथ बात समझ में आती है, लेकिन क्या वाकई में रशिया भी चाहता था कि भारत का जो एयरबेस है, अयनी एयरबेस, वो वहां पर क्या हो जाए, बंद हो जाए, उसका रिन्यू ना हो पाए? मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, रशिया हमेशा सेंट्रल एशिया में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहता है, लेकिन वर्तमान में हम देखें तो 90s में जब ये सब अलग हुए यूएसआर से, तो चीन ने यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट कर पैसे के दम पर कई आधारों पर अपनी पकड़ को काफी मजबूत बनाया है, जिसको लेकर रशिया कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा असहज महसूस करता है। रशिया खुद चाहता है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भारत की एक्टिविटीज बढ़े, जिससे क्या हो, चाइना एक बैलेंस हो और चाइना को भारत के द्वारा एक बैलेंस किया जाए या उसको एक कहीं ना कहीं मैनेज किया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि रशिया इस प्रकार, क्योंकि रशिया चाहता है कि भारत का एक्सपेंशन वहां पर हो, चाहे वो इकोनॉमिकल एक्सपेंशन की बात हो, मिलिटरी एक्सपेंशन की बात हो, भारत चाहता है। हाँ, चीन ने जरूर दबाव डाला होगा तजाकिस्तान पे, ये कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तजाकिस्तान से पाकिस्तान पर दबाव पड़ता है, और जब पाकिस्तान पर दबाव पड़ता है तो कहीं ना कहीं सीपैक जो है, क्योंकि जो सीपैक भी जा रहा है वो तजाकिस्तान से ज्यादा दूर नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर चीन की भूमिका बड़ी है, ना कि रशिया की। अयनी एयरबेस को गिस्सार सैन्य हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है, जो एक वक्त भारतीय वायुसेना के लिए ये सेंट्रल एशिया में रणनीतिक एयरबेस था। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद भारतीय लोगों को निकालने के लिए भारत ने इसी एयरबेस का इस्तेमाल किया था, और पिछले 2 दशकों से ये एयरबेस भारत को रणनीतिक बढ़त भी दे रहा था। लेकिन अब ये भारत के हाथ से निकल गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने इस एयरबेस के डेवलपमेंट पर करीब 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 830 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं कई मौकों पर भारत ने यहाँ Su-30 MKI फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टरों की तैनाती भी की है। वहीं अगर देखें कि भारत की सुरक्षा नीति के लिए एयरबेस कितना अहम था, तो अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर से महज ये 20 किलोमीटर दूर है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK के करीब पड़ता है। वहीं इसकी मदद से भारत पेशावर जैसे शहरों तक निगरानी रख सकता था, जिससे पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता। वहीं युद्ध की स्थिति में ये बेस पाकिस्तान को पश्चिमी मोर्चे पर फंसाने की क्षमता भी रखता था, जिससे उसके संसाधन 2 हिस्सों में बंट जाते। वहीं इसके अलावा ये ठिकाना भारत की सेंट्रल एशिया में रणनीतिक पकड़ का भी प्रतीक था, जहां रूस और चीन पहले से ही
बेहद प्रभावशाली हैं। वहीं अगर अब देखा जाए कि ताजिकिस्तान के ANE बेस से भारत के बाहर निकलने से रूस और चीन का प्रभाव वहां और ज्यादा मजबूत होने वाला है, जिससे मध्य एशिया में नई दिल्ली की सैन्य पहुंच भी सीमित हो जाएगी। अब देखना होगा कि इसके बाद भारत का अगला कदम क्या कुछ होता है।